स्टूडेंट्स, you're मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन सेशंस। मैं पूजा सेन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदियाना, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश से हूँ। पहले मैंने आपको दो जो सेशन हैं वो करवा दिए हैं। अभी ये फोर्थ सेशन है आपका। इसमें आपकी जो भी इवेंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने सेशन किए हैं वो थे। अभी है आपका जो फोर्थ सेशन है यूनिट 7 का, ये है सुपरवाइजिंग इवेंट्स। तो इवेंट्स को हमने कैसे सुपरवाइज करना है, इवेंट्स को कौन सुपरवाइज करता है और कैसे करता है। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया है पहले कि इवेंट्स को कौन सुपरवाइज करता है। इवेंट को सुपरवाइज करता है इवेंट मैनेजर, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, इवेंट मैनेज करना इवेंट मैनेजर का काम होता है। हमें अगर अपना इवेंट सक्सेसफुल बनाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा क्या है, इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक चेकलिस्ट बनाई गई है जिससे हम शुरू करेंगे। तो ये है चेकलिस्ट फॉर इवेंट मैनेजर, ठीक है। तो इसमें हमने पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के आगे सब पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है साइट सिलेक्शन, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिसर्च वेन्यू। जो इवेंट मैनेजर है उसको कैसा आप वेन्यू चाहिए, कैसी लोकेशन चाहिए, ठीक है, ये उसको सिलेक्ट करना है। जैसे जो क्लाइंट है उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको वेन्यू सिलेक्ट करना है, उसको ढूंढना है, ठीक है। सेकंड है गेट प्रपोजल्स। उसके बाद क्लाइंट्स को प्रपोजल देखने चाहिए कि कहाँ से कितने अमाउंट का वेन्यू पड़ रहा है, क्या एक्सपेंसेस हैं वहाँ के, कितना डिस्टेंस पड़ेगा, कहीं उसको लॉजिस्टिक में ज़्यादा एक्सपेंस तो नहीं आ जाएगा अगर आप उसका वेन्यू दूर का होगा, ठीक है। उसके बाद है नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या करना है, अपनी ज़रूरत के अनुसार क्लाइंट के साथ क्या करना है, नेगोशिएट करना है। क्लाइंट को कैसा वेन्यू चाहिए, उसका कितना उसका रेंट पड़ेगा, ठीक है। सारी एस्पेक्ट्स को देखते हुए उसको क्या करना है, क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करना है। उसके बाद है आपका फोर्थ पॉइंट साइन कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका सारा वेन्यू डिसाइड हो जाए, साइट सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद क्या करना है, उसको जो है ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो साइन होता है। किसके बीच में साइन होगा, इवेंट मैनेजर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है। तो ये उसको वेन्यू सिलेक्ट करने के बाद करना है। तो ये फर्स्ट जो था चेकलिस्ट थी इवेंट मैनेजर के लिए, ये थी साइट लोकेशन। उसके बाद हमारी सेकंड है वेंडर सिलेक्शन, ठीक है। अभी जब आप इवेंट करते हैं, ठीक है, इवेंट मैनेज करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे वेंडर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, इवेंट मैनेजर को क्या करना होता है, सबसे बेस्ट वेंडर्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। बेस्ट वेंडर, क्योंकि बहुत सारी उसके पास ऑप्शंस होंगी, बहुत सारे वेंडर्स होंगे, लेकिन उनमें से सबसे क्या बेस्ट, और जहाँ पे उसका जो प्राइस नेगोशिएट करके बेस्ट प्राइस जहाँ पे मिले वो उसको वेंडर ढूंढना होता है इवेंट मैनेजर को, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आपका आता है आपको ऑडियो वीडियो लाइटनिंग, ठीक है, कैसी है बेस्ट मिले, सबसे अच्छी हो, ठीक है। और थोड़ा अमाउंट भी देखना पड़ता है कि कहाँ से आपको डील अच्छी मिल रही है, सब जगह से डील्स कंफर्म करके। उसके बाद डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं सेल्स में जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या है, जो डेकोरेशन अच्छी होगी तो उसी से क्लाइंट्स भी खुश होंगे और आपके गेस्ट भी खुश होंगे, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा डिज़ाइनर हो और प्राइस के लिए भी नेगोशिएट कर ले, तो इस तरह से आपको डेकोरेशन ऐसे वेंडर से करवानी चाहिए। उसके बाद क्या है, स्टेजिंग कैसी होनी चाहिए। स्टेज सबसे जो क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो भी आपका इवेंट का स्टेज होगा, तो स्टेज कैसा सबसे बेस्ट दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। अभी जब आपका जो इवेंट होता है वो आपका एक दिन का जो भी इवेंट होता है या कुछ आवर्स का इवेंट होता है, वो इवेंट होता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाद में क्या रह जाती हैं, मेमोरीज़। और वो मेमोरीज़ कहाँ आपको देखने को मिलती हैं, वो मिलती हैं वीडियो और फोटोज़ में, ठीक है। तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी फ़ोटोज़ आनी चाहिए, अच्छी वीडियोज़ बननी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना। तो क्या है, जो लोग अपनी जो इवेंट्स की फ़ोटोज़ हैं वहाँ पे भी डालते हैं, तो उसमें क्या है, आपका इवेंट आपका क्या है, ज़िंदा रहेगा हमेशा के लिए, आपका इवेंट जो आपने अरेंज किया था, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है एंटरटेनमेंट पे आ जाता है, आप अपने जो भी इवेंट में एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने कौन से आर्टिस्ट का ग्रुप बनाया है, कैसे अरेंज किया है, वो बेस्ट होना चाहिए। और जो गेस्ट हैं उनको जो आपने एंटरटेनमेंट के लिए जो भी आर्टिस्ट लाए हैं वो अच्छे भी लगने चाहिए। ये नहीं कि बहुत बोरिंग हो गया, आपका इवेंट कुछ और टाइप का था, बच्चों का इवेंट था और आपने कुछ ऐसे आर्टिस्ट बुला दिए जो बच्चों को अच्छे नहीं लगे, या बहुत कुछ आपका
कुछ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कुछ आपने ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे आर्टिस्ट बुला दिए जो गेस्ट को अच्छे नहीं लग रहे, तो इससे क्या है वो ठीक नहीं होगा, तो वो भी आपको बेस्ट सिलेक्ट करने चाहिए। उसके बाद स्पीकर्स किसी भी इवेंट में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, स्पीकर्स का बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो भी कुछ अनाउंस करना है, कोई प्रोग्राम होना है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए भी स्पीकर्स की ज़रूरत होती है। तो स्पीकर्स ऐसे होने चाहिए जिनमें से अच्छी आवाज़ आई, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और वो भी आपको जो जिस वेंडर से बेस्ट डील मिले और अच्छे स्पीकर मिले आपको वहाँ से अरेंज करने चाहिए। तो ये सेकेंड पॉइंट था, वेंडर सिलेक्ट, ठीक है। वेंडर सिलेक्शन, आपको बहुत सारे वेंडर्स की ऑप्शन होगी, आपको उनसे डील लेके जो भी आपको बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आपको वेंडर सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो ये था इवेंट मैनेजर का काम। अब इवेंट मैनेजर का जो थर्ड है, जो चेकलिस्ट है उसकी थर्ड है, वो है वेन्यू मैनेजमेंट, ठीक है। वेन्यू को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहला इसमें पॉइंट है मॉनिटर एंड एडजस्ट रूम ब्लॉक, ठीक है। जब भी वेन्यू, जो भी प्लेस है जहाँ पे आप, वेन्यू वो होता है जहाँ पे आपका इवेंट होने वाला है, ठीक है। वेन्यू प्लेस पे जो भी रूम्स हैं उन्हें अरेंज करते रहें, उनको पता करें कि अरेंज हो गए हैं कि नहीं, सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मीटिंग एंड रजिस्ट्रेशन एरिया रूम सेटअप, जो भी आपका जहाँ पे आपका मेन इवेंट होना है उसका पूरा अरेंजमेंट और बुकिंग सही होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद आपका पॉइंट है मेन्यू सिलेक्शन फॉर फूड एंड बेवरेजेस इवेंट, ठीक है। आपको खाने, क्लाइंट की चॉइस के अनुसार ही आपको खाना रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मेन्यू डिसाइड होगा, ठीक है। जो भी क्लाइंट्स की चॉइस है उसके अकॉर्डिंग मेन्यू डिसाइड होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपका मैनेजमेंट होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ आपका जो पॉइंट है वो है लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल एस्पेक्ट्स में आपका क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट है आपका फायर हजार्ड, उसके बाद है फूड एंड हेल्थ, उसके बाद साउंड पोल्यूशन एंड देन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वेन्यू, जो भी वेन्यू पे आपके जो भी आपको लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको लोकल जो फायर अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन दे के आपने, ठीक है, उसके लिए जैसे आपने फायर क्रैकर्स चलाने हैं या कुछ भी आपने, जहाँ भी आग का कुछ भी खतरा है, उससे आपको क्या है, पहले ही आपको अथॉरिटी से एप्लीकेशन दे के परमिशन लेनी होगी। उसके बाद आपका अगला जो पॉइंट है वो फूड आइटम जो आपको सेल करनी है उसकी भी आपको पहले ही परमिशन लेनी पड़ती है। सबसे पहले फूड आइटम की परमिशन लेनी पड़ती है और सेकंड जो भी कूड़ा होता है खाने पीने का उसका जो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद साउंड पॉल्यूशन के लिए आप स्पीकर्स लगाएंगे, आप एंटरटेनमेंट के लिए स्पीकर्स जो भी लगेंगे, आपके साउंड सिस्टम लगेगा, उससे क्या है आपका साउंड पॉल्यूशन होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है, एप्लीकेशन लिखकर कि हमें इतने टाइम तक की परमिशन दी जाए, या जो भी लोकल आपका वहाँ पे आपके एरिया का जो भी परमिशन टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, अगर आपके इवेंट की वजह से कहीं भी ट्रैफिक जैम होता है उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होगी, वही आपको लोकल बॉडी से एप्लीकेशन लिख के आपको परमिशन लेनी होगी। ये तब डिपेंड करता है अगर आप कहीं आउटडोर अपना वो इवेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मिसलेनियस में आपका आ जाता है, सबसे पहले ऑन साइट इवेंट मैनेजमेंट आ जाता है, साइट पर जो भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत हो। सेकंड आपका वेंडर मैनेजमेंट आ जाता है, वेंडर के साथ जो भी आपको मैनेजमेंट करनी हो, वेंडर्स के साथ बात करके सही वेंडर को चूज़ करके। उसके बाद इवेंट सेटअप एंड टीयर डाउन है, जो आपका ऑन द इवेंट लोकेशन जो भी आपके सेटअप हैं वो सही तरीके से होनी चाहिए, बहुत अच्छे होनी चाहिए। स्पीकर मैनेजमेंट इसमें फिर आता है, स्पीकर्स की बहुत ज़रूरत होती है एंटरटेनमेंट के लिए, आपका पूरा इवेंट चलाने के लिए, कुछ अनाउंसमेंट्स के लिए, ठीक है। तो स्पीकर बहुत अच्छे होने चाहिए। बैक चैनल मॉनिटरिंग, बैक चैनल मॉनिटरिंग में आपका आ जाता है, जैसे आप सामने तो आप इवेंट कर रहे हैं लेकिन बैक चैनल पे भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे आपको इसके लिए एक्टिव होना चाहिए, ट्विटर वगैरह पे आप अपना अनाउंस कर सकते हैं, जैसे आप इवेंट्स की डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपका होना चाहिए। इन सब से ये जो पॉइंट्स हैं जो हमने अभी आपको ये 5 पॉइंट्स बताएं और इसके सब पॉइंट्स आगे बताएं, इनसे क्या है, ये आपके जो इवेंट्स हैं, ये चेकलिस्ट हैं जो हमने बताई आपको, चेकलिस्ट के बारे में बताया, इससे क्या आपके इवेंट्स जो हैं वो बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको क्लाइंट को अपने आप कुछ बनाकर बेच रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपको रेडीमेड नहीं है, आपको सारा जो इवेंट है वो खुद से अरेंज करना है, कर रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो इवेंट है वो बेस्ट लगेगा, क्लाइंट भी हैप्पी होगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ये शो बिजनेस है, इसमें क्या है आपके जो गेस्ट आएंगे वो भी आपसे इम्प्रेस होंगे और आपको नए नए इवेंट
मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका इवेंट मैनेजमेंट का काम अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने आगे एक चेकलिस्ट बनाई है कुछ कॉमन लॉजिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लॉजिस्टिक बजट की बात करते हैं। ज़्यादातर इवेंट्स में जो सारी इवेंट अरेंज करने की मेन कॉस्ट है वो जो है लॉजिस्टिक में चली जाती है ना। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक बजट में हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ सुपरविजन if event manager has a limited budget he should consider organizing contra deals with vendors and companies. Due to this he will avoid overspending. तो क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया सारी जो कॉस्ट होती है वो इवेंट अरेंज करने की लॉजिस्टिक में चली जाती है। आपके जो साउंड स्पीकर्स होते हैं वो आपको रेंट पे लेने पड़ते हैं, और जो भी आपके इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, आपको अगर केटरिंग का जो भी सामान है, आपको स्टेजिंग का जो भी सामान है, वो सारा आपको रेंट आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे आपका बहुत खर्चा हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सभी वेंडर से आपको डील्स लेनी है, आपको कॉन्ट्रा डील्स लेनी होगी, और जो भी आपको बेस्ट डील मिलेगी वो आप उसमें आप ले लेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। खर्चा तो होना ही है इवेंट में, लेकिन ओवर स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और फालतू का फिजूल खर्चा नहीं होगा। सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन। ही विल डेफिनेटली नीड टू कंसल्ट द लोकल council for permits, traffic arrangements, road closures, security, etc. Obtain the correct documentation before starting the event. किसी भी इवेंट को चलाने के लिए बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बहुत सारी परमिशंस की, बहुत सारी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो भी अथॉरिटेटिव लोकल बॉडीज़ होती हैं उनसे आपको क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप अपना इवेंट आउटडोर कर रहे हैं, है ना, तो आपको क्या है, ट्रैफिक के लिए परमिशन, ट्रैफिक रोकने के लिए, रोड पे अगर इवेंट है उसके लिए आपको परमिशन लेनी, किसी पार्क में जैसे मैंने बताया था आप कर रहे हैं अपना आउटडोर इवेंट तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, साउंड के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, सिक्योरिटी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है लीगल मैटर्स। इवेंट सुपरवाइजर विल सुपरवाइज द लीगल इश्यूज एंड सॉर्ट आउट और अवॉइड इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही इंडीड टू ब्रॉडकास्ट म्यूजिक और अ फिल्म एट अ चैरिटी शो, he will need copyright issue or consult a legal expert for further advice. जब भी आप कोई भी इवेंट करते हैं तो कई प्रकार की आपको क्या होती हैं, आपको कानूनी समस्याएं आती हैं। उन्हें क्या है, आपको जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी इवेंट में किसी भी मूवी का म्यूज़िक आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पे क्या आपको कॉपीराइट लेना होता है, ठीक है। कॉपीराइट चाहिए होगा आप उसको, उस म्यूज़िक का। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कोई लीगल इशू आ सकता है, और इस लीगल इशू से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस जो भी कानूनी आपकी प्रॉब्लम होगी इससे बचने के लिए आपको जो भी कोई कानून का एक्सपर्ट होगा, लीगल एक्सपर्ट होगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो है वेन्यूज़। हाउ मच विल क्लाइंट स्पेंड ऑन द वेन्यू? Does the venue have adequate facilities for your event? Do venue owners have insurance? This is one of the first thing he will need to lock in. ठीक है। अब वेन्यू आपने जो चूज़ किया है, ठीक है, आपने जो भी वेन्यू चूज़ किया है अपने इवेंट के लिए, वहाँ पे आपकी सभी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। जैसे कि आपको अगर प्रोजेक्शन स्क्रीन चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट, आपको अपने जितने गेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, रूम कैपेसिटी आपको चेक करनी है कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, किस चेकलिस्ट में आती हैं, वेन्यू की चेकलिस्ट में। आपको जिस अकॉर्डिंग आपके इवेंट की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही वेन्यू होना चाहिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ जो आपको पॉइंट है, प्रोविजंस है। द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोविजंस दैट विल बी नेसेसरी टू पुल ऑफ द इवेंट। दिस विल इंक्लूड अरेंजिंग केटरिंग, इक्विपमेंट हायर, साइनेज फॉर द इवेंट, कम्युनिकेशन टूल्स एक्सेट्रा। तो प्रोविजंस में आपका क्या आता है, जो भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ही जिम्मेवार होता है इवेंट के हर ज़रूरी काम के लिए, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आता है, केटरिंग आ जाता है, लाइट साउंड के जो भी सामान उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं,
फर्निशिंग का जो भी स्टेज डेकोरेशन के लिए जो भी फ्लावर्स चाहिए, जो भी फर्निशिंग मटेरियल चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं। तो हर छोटी से छोटी चीज़ की जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से मैनेज होना चाहिए इवेंट। अगर छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी तभी आपका जो इवेंट है वो बहुत अच्छा हो पाएगा। उसके बाद 6 पॉइंट है कम्युनिकेशन। हाउ दे विल कम्युनिकेट विद इवेंट स्टाफ, contractors and volunteers on the day. How much will it cost to hire sound equipment? They may even want to consider hiring a professional event photographer to document the event. अब कम्युनिकेशन में आपका आ जाता है, जब आपका इवेंट चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस में है आपका इवेंट, तो क्या अपने सारे इवेंट के स्टाफ के साथ आपको कांटेक्ट करने के लिए, संपर्क बनाने के लिए अभी आपको सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो उनके साथ अगर आपको संपर्क बनाना है तो आपको रेडियोज़ या छोटे वॉकी टॉकीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट आउट करना पड़ेगा, आपको किराए पे लेना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का कितना खर्चा आएगा, ठीक है, ये सब भी आपको देखना है, क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हायर करना है तो उसका कितना एक्सपेंस आएगा वो भी आपको देखना है। स्पेशली अगर आपको मार्केटिंग पर्पस के लिए आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए तो नेचुरली आपका वो जो फ़ोटोग्राफ़र है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी आएंगी और आगे उन इवेंट की फ़ोटोग्राफ्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का इवेंट चाहिए। अगर उसको बाद में जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो बहुत अच्छी चाहिए, मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना ही है, तो उसको क्या है, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से ही आप उनको लेंगे। उसके बाद 7 जो आपका पॉइंट है वो है रनिंग ऑर्डर। इफ़ यू हैव डिलीवरीज एंड पिकिंग अप गोइंग टू एंड फ्रॉम द वेन्यू डायरेक्टली, इंश्योर स्टैगर them appropriately so the event manager won't have issues with loading, ठीक है। अभी रनिंग ऑर्डर कैसे हो रहा है आपका, ठीक है। अगर आपको डिलीवरी या पिकअप वेन्यू पर भेजनी है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं, आपको लोडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सभी काम जो हैं आपके टाइम पर हो पा रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी रनिंग प्रोसेस हो रही है आपकी, जो भी काम हो रहा है वो सही से हो रहा है नहीं, टाइमली हो रहा है या नहीं। उसके बाद 8 पॉइंट है आपका इंश्योरेंस। दिस में इंक्लूड पब्लिक लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी, workers compensation and professional indemnity liability. Make sure venue and property owners, volunteers and so on are insured. Seek expert advice on the various types of insurance the event will need if you are not sure. अभी इसमें क्या है, इंश्योरेंस हर चीज़ की होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रॉपर्टी की, आप जो वेन्यू आप यूज़ कर रहे हैं उसकी, वर्कर्स की, ठीक है, आपका जो भी मटेरियल आपके पास है उन सब चीज़ों की इंश्योरेंस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, ठीक है, तो आपको क्या है, इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या है, किसी भी इंश्योरेंस एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सकते हैं अगर आप श्योर नहीं है तो, कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का क्या है, आपको सब चीज़ों की इंश्योरेंस होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास कुछ बातें हैं जो इवेंट मैनेजर को जब भी वो इवेंट ऑर्गेनाइज करे उसको माइंड में रखनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये उसको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपना इवेंट अच्छे से करने के लिए और अपनी टीम को अच्छे से काम करवाने के लिए ये सब पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट है नॉलेज इज़ पावर, जानकारी ही शक्ति है, ठीक है। जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सेट द स्टेज, आप अपना काम शुरू करो और लग जाओ, ठीक है। प्रिपेयर टुडे एग्जीक्यूट टुमारो, अगर आप आज से ही तैयारी करोगे तभी आप कल अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है। 4th है टाइम इट राइट, हर काम सही टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। टूल ऑफ द ट्रेड, आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैनेज होनी चाहिए, आपका काम अच्छे से होना चाहिए। अगर आप हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपका जो इवेंट है वो बेस्ट ही जाएगा। डोंट ब्रेक द रूल्स, अपने रूल्स को मत तोड़िए, ठीक है। हर चीज़, हर काम टाइम पे, हर तरीके से सभी परमिशंस लेके सारा काम अच्छे से होना चाहिए। नो आई इन टीम वर्क, कभी भी टीम वर्क में
आई नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई भी किसी भी बिजनेस में होते हैं तो वहाँ पे आपने ये नहीं सोचना है कि मैं क्या करता हूँ, अपनी पूरी टीम के बारे में सोचना है, मेरी पूरी टीम क्या करेगी और मेरी पूरी टीम को क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में सोचना है। उसके बाद 8 पॉइंट है, इफ़ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल। ठीक है, अगर कुछ भी गलत हो जाता है, ठीक है, अगर कुछ भी समस्या आती है तो उसको क्या करें, उसको चेंज करने की कोशिश करें। सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, अपनी और अपनी टीम की, अपनी पूरी अपने पूरे इवेंट की सेफ्टी का ध्यान रखें, वो सबसे ज़रूरी है। और लास्ट जो पॉइंट है 10th, हमेशा स्माइल, ऑलवेज स्माइल बनाए रखें। अपनी सारे काम का प्रेशर लेते हुए भी अपने फेस पर स्माइल रखें ताकि आपका जो इवेंट है वो बहुत अच्छे से हो। इसके बाद यहाँ पे आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। अब आगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप जब आंसर करेंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा कि आपको इस सेशन में कितना समझ आया। तो थैंक यू सो मच।